नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, हसदेव परियोजना। हसदेव परियोजना जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। यह हसदेव परियोजना जो है हसदेव नदी पर बना हुआ है जो कि कोरबा में स्थित है और इसका जो निर्माण हुआ था 1967 में हुआ था। ऐसे एक इसका एक दूसरा नाम भी है जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे। दूसरा प्रश्न है, पैठिल बुआ किस जनजाति में प्रचलित है? तो पैठिल बुआ किस जनजाति में प्रचलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगा। पैठिल बुआ जो है बैगा जनजाति में प्रचलित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई फसल के समय गाया जाता है? तो कौन सा गीत है जो नई फसल के समय गाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्मा। कर्मा गीत जो है नई फसल के समय गाया जाता है। छत्तीसगढ़ में तिब्बतियों को कहाँ पर बसाया गया है? तो तिब्बतियों को कहाँ पर बसाया गया है? इसका आंसर है मैन पाट। मैन पाट में तिब्बतियों को बसाया गया और मैन पाट कहाँ पर है? तो अंबिकापुर में। और तिब्बतियों को कब बसाया गया? तो 1962 में। पांचवा प्रश्न है, दुल्हा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो दुल्हा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ऑप्शन बी, गोंड। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है दुल्हा देव। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह जिनका निर्वाचन जनता द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे अजीत जोगी। सातवां प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? श्री गोपाल मिश्रा। श्री गोपाल मिश्रा को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किस स्थान को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चैतुरगढ़। और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पाट को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा मैन पाट। और नागलोक कहाँ पर है? तो जसपुर तपकरा में। जसपुर। नौवां प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश के से संबंधित है मामा भांजा मंदिर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश से संबंधित है मामा भांजा मंदिर। अब मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बारसूर में। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश है। तो सबसे लंबे समय तक शासन किसका रहा? ऑप्शन ए, कलचुरी वंश का। सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन रहा कलचुरी वंश का। 11वां प्रश्न है, किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैप्टन एग्नू। कैप्टन एग्नू ने सन 1818 में रतनपुर के स्थान पर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था। 12वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। 13वां प्रश्न है, सूरत अधिवेशन 1907 के समय छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सूरत अधिवेशन 1907 के समय छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित नारायण राव मेघावाले और डॉक्टर शिवराम मुंजे। इन तीनों ने 1907 के समय जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसका प्रतिनिधित्व किया। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान माना जाता है, तो कहाँ पर है पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान? ऑप्शन सी, सागर। सागर जो कि मध्य प्रदेश में है। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना कब से प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 16 अगस्त
2005 से। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति 16 अगस्त 2005 से प्रारंभ किया गया। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बिलासपुर। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय है बिलासपुर। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर भी होगा बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्रावती टाइगर उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसे टाइगर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है, बस्तर रथ पर्व को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गोचा पर्व। गोचा पर्व कहा जाता है बस्तर के जो रथ पर्व है। 19वां प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर्य भाषा परिवार से संबंधित है हल्बी। फिर है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी किसे कहते हैं? इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी किसे कहा गया है?